अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद हूँ। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। एक दिन की मोहलत, फॉर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है। आमिर लियाकत अली ख़ान ने कह दिया है कि जनाब मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, बड़े बड़े मैनेज कराची से और पीके से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। नाम भी ले लिए उन्होंने। आमिर लियाकत अली ख़ान ने ख़ुद तो ट्विटर पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया था 2 दिन पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने आकर कहा कि जनाब जिस वजह से मैंने इस्तीफ़ा दिया है, अगर वो मैं वजह बता दूँ तो फिर मुल्क में तहलका मच जाएगा, मतलब तबाही मच जाएगी मुल्क में, और वो रीज़न मैं बता नहीं सकता। वो जो मेरे दिल में है वो बात वो मैं बता नहीं सकता। अलग मामला है कि मुझे बेटे की बाहर फ़ीस अदा करने के लिए 2 करोड़ रुपए का नेशनल बैंक से कर्ज़ा मैंने मांगा था। अपना 10 करोड़ का घर रखकर मुझे कर्ज़ा नहीं देने दिया गया। उसके अलावा मुझे किसी भी मामले से, कराची के मामले में मुझे शामिल नहीं किया जाता। लेकिन ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है कि इंटरपास गवर्नर कराची के लगाए हुए, वो ख़ुद कह रहे हैं इमरान इस्माइल के लिए, वो ये वजह नहीं है कि इंटरपास गवर्नर हैं कराची के, सिंध के, तो वो भी वजह नहीं है। अली जैदी हल्के में काम नहीं करते, वो भी वजह नहीं है। फैसल वोडा का नाम पेंडोरा पेपर में है, वो भी वजह नहीं है। हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल लोग चला रहे हैं, यानी जिनके नाम आए हैं, लेकिन ये वजह नहीं। वजह बड़ी ख़तरनाक है, नहीं बता रहे आमिर लियाकत, लेकिन ये बता गए हैं कि जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी थी ना लियारी से, वो तारीखी शिकस्त, अब्दुल शकूर शाद, यानी रिज़ल्ट रुक गया था। लियारी का रिज़ल्ट 72 घंटे के बाद आ गया था। यानी वो मतलब जो 2018 के इंतखाबात का कमाल था कि लियारी से भाई वो अब्दुल शकूर शाद पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो उसके बाद PTI में चले गए, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शिकस्त दी, और फिर वो PTI से भी नाराज़, उनका भी उन्होंने नाम ले लिया कि जी वो इस्तीफ़ा देंगे। KPK से वो कह रहे हैं एक रुकन इस्तीफ़ा असेंबली है, कौमी असेंबली, वो इस्तीफ़ा देंगे। और आफ्ताब जहांगीर PTI कराची के, वो इस्तीफ़ा देंगे। और फिर साथ साथ उन्होंने वो अपना वो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाला नज़रिया था वो भी, कि जनाब हम तो पंजाबियों और पख्तूनों के ख़िलाफ़ लड़े थे, और उन्हीं को आपने कराची में PTI का लगा दिया है, किसी को सदर लगा दिया, हज़ारेवाल को सदर लगा दिया, पख्तून को सेक्रेटरी। यानी एक जमात के अंदर भी वो वाली जो अल्ताफ़ भाई वाली सियासत, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के वो रहे हैं। तो बहरहाल आमिर लियाकत की अपनी मर्ज़ी है, वो उनकी सोच है, उनका नज़रिया है। जिस तरह वो कभी अल्ताफ़ हुसैन के मुतल्लिक़ बातें किया करते थे, उसी तरह इमरान खान साहब के। और अब उन्होंने जो बड़ा ऐलान कर दिया हुआ है वो ये है कि वो सिर्फ रुकनीत से मुस्तफ़ी नहीं हुए, वो पार्टी से भी, PTI से भी निकल गए हुए। तो ट्विटर पर और TV टॉक शो पर ज़ाहिर है, बाकी पता देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कहानी तो थी वैसे ही कि एक दिलचस्प सूरत आमिर लियाकत हुसैन ख़ान, आमिर लियाकत ये करते रहते हैं। तो वो चाहे फिर उनके जो वो होते हैं शोज़, क्या होते हैं TV पे, क्विज़ शोज़, और ये दौड़ के भाग के फिर वो नागिन डांस करना है, वो तो इसी तरह सियासत में भी वो इस तरह के क्या होता है, सस्पेंस क्रिएट करते रहते हैं, अचानक झटका देते रहते हैं। तो उन्होंने एक झटका दे दिया हुआ है, और वो खुद कह रहे हैं कि जी मुझसे रब्ता किसी ने नहीं किया। इंटरपास गवर्नर मेरे से रब्ता करेगा, और ये अली जैदी मेरे से रब्ता करेगा। किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आमिर लियाकत से रब्ता कर सके। अच्छा, मनाने के लिए, रब्ता करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल अपना आमिर लियाकत हुसैन है, वो जो मर्ज़ी कहें। तो अब मसला ये है फॉर्ड ब्लॉक का। फॉर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है, 1 दिन की मोहलत है आज की शाम 6 बजे तक। अगर इस्तीफ़ा ना आया तो फिर तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। ये वार्निंग दी है बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा ने। पंजाब में भी सूरत हाल ऐसी बन रही थी, वो अलग बात है कि अपोजिशन ने हाथ नहीं डाला था। अगर अपोजिशन हाथ डालती और जहांगीर तरीन ग्रुप और ये वो सारे जिस तरह बन गया हुआ था, अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाती तो फिर पंजाब में भी यही होता। यहाँ ये था कि तहरीक अदम एतमाद से पहले बलूचिस्तान में एक फॉर्ड ब्लॉक बन रहा था, बल्कि एक तहरीक इस्तेहकाक आई थी वज़ीर आला के ख़िलाफ़, यानी जाम कमाल के ख़िलाफ़ जनवरी 2020 में, और तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई थी स्पीकर बिजिंजो साहब ने, कुदूस बिजिंजो ने। और उसमें उन्होंने कहा था, 12 बड़े इल्ज़ामात लगाए थे उन्होंने वज़ीर आला साहब पर। तो तहरीक इस्तेहकाक जो है वो कन्वर्ट होती अब तहरीक अदम एतमाद की धमकी पर आ गई है। एक तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने जमा करवाई थी, ये सितंबर के वस्त में, 15 सितंबर को शायद। 16 अरकान के दस्तखत थे, और फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पर कि जी 16 नहीं 17 अरकान चाहिए थे, तो लिहाजा वो कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई। अब ज़ाहिर अपोजिशन अब फ़िलहाल चुप है। वो मैं पढ़ रहा था, हमारे दोस्त हैं कोयटा से शाहिद रिंद,
सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने माजी का भी एक किस्सा बताया कि माजी में भी एक किस तरह की तहरीक अदम एतमाद आई थी। अब वो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन को मना लिया गया था वापस लेने, यानी जिन्होंने डाली थी तहरीक अदम एतमाद, तो वापस लेने के लिए फिर किसी ब्यूरो के कोई ना बाइज़्ज़त रास्ता चाहिए। तहरीक अदम एतमाद ऐसे भी वापस नहीं लेते, खामोशी के साथ पीछे पीछे कोई मामलात तय हो गए थे, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो फिर ये हुआ कि एक ब्यूरोक्रेट ने, कारीगर होते हैं ना ब्यूरोक्रेट, उन्होंने मशवरा दिया कि जी ये जो नीचे कागज़ के बिल्कुल यहाँ पे एक दस्तखत है, तो यहाँ से कागज़ को ही फाड़ लेते हैं, यानी अगर कागज़ को यहाँ से यूँ फाड़ लेंगे तो ये नीचे वाला दस्तखत एक जो है वो रुकन का वो निकल जाएगा। तो उससे ये होगा कि जी रिक्वायरमेंट 17 की थी, 16 की आ गई है, तो दस्तखत आए हैं, लिहाजा टेक्निकली ये तहरीक अदम एतमाद बनती ही नहीं है, तो ये मुस्तरद रिजेक्ट। तो इसी तरह ये वाली भी रिजेक्ट हुई है। अब खुदा बेहतर जानता है, वहाँ पर बहुत एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई थी तहरीक अदम एतमाद की कि भी पार्टी के अंदर बाप पार्टी BAP, उसके अंदर भी ग्रुपिंग है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ, उसके अंदर ग्रुपिंग है। इमरान खान साहब ख़ुद गए थे वहाँ पर मनाने, असद उमर साहब को ज़िम्मेदारी थी, वो नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद और फॉर्वर्ड ब्लॉक बनने के बाद चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक संजरानी साहब, जो बहुत बड़े बड़े जादू करते हैं, बहुत कारीगर हैं, बड़े बड़े मसाइल यूँ हल कर देते हैं। यानी अपनी तहरीक अदम एतमाद उन्होंने चुटकी बजा कर यूँ नाकाम कर दी थी। मतलब 64 अरकान खड़े हो गए थे अपोजिशन के सेनेट में, और जब बैलेट पेपर खुफिया बैलेट निकला तो सरकार वो तो 50 निकला, 14 के 14 अरकान गायब। और वो जो अभी जो उन्होंने किया है जादू कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मेजॉरिटी वोट पड़ा लेकिन जीत गए सादिक संजरानी साहब, तो वो भी नाकाम गए हुए। वहाँ पर एक एक रुकन के साथ ख़ुद जाकर नाराज़ अरकान है। CM साहब कहा गया कि जनाब वो CM जो है जाम कमाल साहब, जिन्होंने अपनी पार्टी की सदारत से BAP की सदारत बलूचिस्तान की, उससे ट्विटर पर रिज़ाइन कर दिया। अभी ऑफिशियली रिज़ाइन आसिफ बलोच साहब सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी उनके साथ तफसीली बात हुई है बलोच कोयटा में। उन्होंने ऑफिशियली उनकी, यानी होता है ना कि प्रॉपर कागज़ पे कोई उस पर लेटर हेड पर कोई उन्होंने रिज़ाइन भेजा हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह आमिर लियाकत ने ट्विटर पर रिज़ाइन भेजा, इसी तरह उन्होंने भी ट्विटर पर पार्टी की जो सदारत है BAP की, उससे उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है। लेकिन ऑफिशियली भी उनका कोई रिज़ाइन, या ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई रिज़ाइन कर दिया और फिर उनके जो सीनियर हैं जिन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्होंने कोई जान जमाली और दूसरे और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जान जमाली, तो उन्होंने उनकी कबूल कर ली हो या उस पर मामला बनाओ, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो मुद्दा है जाम कमाल साहब को मिलने वाला अल्टीमेटम। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की इधर उधर हो गई। अब अल्टीमेटम दिया है उनके अपने सूबाई वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। ज़हूर बुलैदी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, असद बलोच साहब हैं, वो वज़ीर हैं सूबाई, और उसके अलावा सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हैं। इन्होंने कुछ 14-15 अरकान शो किए हैं आज, जिसमें 11 अरकान बाप पार्टी के BAP के, और वो कह रहे हैं कि उसमें ज़ाहिर है वो नसीब मरी जो है PTI के नाराज़ रुकन, वो भी कह रहे हैं मेरे साथ भी 2-3 PTI के रुकन हैं, तो वो भी तो कुछ 14-15 अरकान का उनका दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद के 14-15 अरकान उनके साथ हैं। और उन्होंने कहा कि हमने पहले 2 हफ़्तों की मोहलत दी थी वज़ीर आला साहब को, वो मोहलत पूरी नहीं हुई, उस पर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो अब आज शाम 6 बजे तक, यानी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज शाम 6 बजे तक अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद समेत बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। अब तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के और उनके पीछे, पर्दे के पीछे राब्ते हैं, लेकिन अभी अपोजिशन देख रही है कि कहीं ये ना हो कि हम इनके चक्कर में आगे बढ़े और इनके मामला तय हो जाए, क्योंकि कोशिशें तो बहुत हो रही थी ना। अब ज़ाहिर है बाप पार्टी जिन्होंने बनाई है वो मुमकिन है कि इस तरह जाम कमाल को तनहा ना छोड़े, कोई बीच में जुगाड़ लगाए, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि अभी तक सूरत हाल जो है ना बड़ी वो 50-50 है। यानी आज जाम कमाल अगर नहीं गए तो उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ा एक्शन आ भी सकता है, या फिर जाम कमाल को मौका मिल सकता है कि वो अपने आप को बचा ले। अब उसमें बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। कुल है वहाँ पर अरकान 65 तादाद जो है ऐवान की, उसमें 42 अरकान हैं हुक्मरान इत्तेहाद में, जिनमें अब ये 11 से 15 अरकान क्लेम कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक वाले कि हमारे साथ मिल गए हुए। अपोजिशन के पास 23 अरकान है, और 23 अरकान होने के बावजूद 16 अरकान की तहरीक अदम एतमाद, आप समझ रहे हैं ना कि वो कोना फिर फट गया होगा, ज़ाहिर है फिर अपोजिशन पीछे हट गई होगी, बाइज़्ज़त रास्ता लिया होगा। तो बहरहाल तो वो 23 अरकान अपोजिशन इत्तेहाद में थे। अब अगर 23 अरकान अपोजिशन इत्तेहाद के और 11 या 14 अरकान अगर मिला भी लेते हैं, 14 ना भी करें 11 कर लें,
तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है 33 की तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए, तो ये तो 34 हो जाते हैं। वो बाकी फिर PTI वगैरह वाले जो है वो पीछे ना भी हों तो भी, तो 34 अरकान तो बन जाते हैं। उसके बाद फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह क्या होती है, आधी पार्टी अगर इधर हो गई तो फिर मामला ज़ाहिर है, फिर तो गए अपना जाम कमाल साहब। लेकिन बहरहाल अब असल सूरत हाल ये है कि अभी तक मामला वाज़ेह नहीं है कि हो क्या रहा है। जाम कमाल ने अपना कुछ दिन पहले अरकान से मुलाकात की, सेनेटर अपना जो थे सादिक सजरानी साहब, उन्होंने मुलाकातें की। लेकिन और उसके अलावा कुदूस बिजंजो के घर पर एक इजलास हुआ था जिसमें 17 अरकान, यानी आज तो कल तो उन्होंने शो किए ना, 11 शो की और 15-16 का दावा किया। 17 अरकान उस इजलास में थे जिसमें 15 हुक्मरान जमात BAP के थे और बाप पार्टी BAP अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी उसमें, और एक BNP अवामी के असद बलोच साहब थे जो आज थे वज़ीर जो है, और PTI के रुकन थे नसीबुल्लाह ज़हरी, वही आज भी कल भी थे, सॉरी आज कह रहा हूँ मैं, कल भी वो थे और आज ज़ाहिर है उसमें साथ होंगे। तो ये सारा मामला बड़ा मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। बलूचिस्तान ज़ाहिर है, बलूचिस्तान कौमी मीडिया पर उस तरह ख़बरें आ रही हैं लेकिन उस तरह नहीं आती जिस तरह अगर सिंध में तहरीक अदम एतमाद होती, पंजाब में होती, इवन KPK में होती। नहीं, ज़ाहिर है छोटा सा ऐवान है, दूर दराज सूबा है और वहाँ पर बात करेंगे कहाँ, मतलब टोटल आबादी इतनी है, बलूचिस्तान की बात मीडिया पर उस तरह अगर चलाएँगे तो रेटिंग शेटिंग नहीं आएगी। तो ज़ाहिर है इसलिए फिर मीडिया कोई ज़्यादा बहुत लंबे चौड़े टॉक शोज़ भी नहीं करता। मैराथन अगर कहीं और ऐसी सूरत हाल बन रही होती, सोचें आप कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ ऐसी करीब भी सूरत हाल बन रही होती तो यूँ मैराथन ट्रांसमिशन चल रही होती ना आज, कि आज शाम, बाकी इतने टाइम, बाकी इतने घंटे, अल्टीमेटम में बाकी 4 घंटे, बाकी 5 घंटे, बाकी 2 घंटे, बाकी मतलब एक होता है ना वो पूरा यूँ पूरे कौम को उन्होंने काबू में रखा होता, सारा हर बंदा यूँ देख रहा होता कि पता नहीं क्या हो। जिस तरह पेंडोरा पेपर्स में यूँ अब कुछ देर में आ रहा है, कुछ देर में आ रहा है, इस तरह करके वो शेर आया करते रहते। तो वो नहीं है, ज़ाहिर है बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की ख़बर चाहे वहाँ पर लोगों के साथ होने वाली ज़्यादती की ख़बर हो या कोई और, वहाँ नहीं चलती। बस बलूचिस्तान पिछले दिनों इसी हुकूमत के मामलात को लेकर बजट सेशन वाले दिन मीडिया पर रहा था। जिस दिन बजट का सेशन था तो यही जो अपोजिशन के अरकान थे उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था, दरवाज़े बंद कर दिए थे और ये कहा था कि जनाब हमें हमारे जो हलकों को हमें मुशावरत में शामिल किया जाए, बजट में हमारी तजावीज़ शामिल की जाए और फंड्स अपोजिशन को दिए जाएँ। तो उस पर उन्होंने रास्ते रोक लिए थे, बंद कर दिए थे असेंबली के दरवाज़े, और उस पर फिर वो बख्तरबंद गाड़ी से ये कमांडो एक्शन करके दरवाज़े खोलने पड़े थे जाम कमाल साहब को, जिसमें अरकान ज़ख्मी भी हुए थे। तो उस दिन बलूचिस्तान जो है वो ख़बरों में आया था, या फिर आज शायद कुछ देर के लिए ख़बरों में रहे, और उसके बाद देखते हैं कि ये जो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल संभल पाती है तो उसके इस्लामाबाद पर असर क्या होंगे। अगर नहीं संभल पाती, बिगड़ जाती है सूरत हाल, तो उसके इस्लामाबाद पर असर क्या होंगे शाम 6 बजे तक। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।